क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े आप अपनी बुक में। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, जो ई पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इफ डी बी सी इज 70 डिग्री, डी बी सी इज 70 डिग्री एंड बी ए सी इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। फाइंड बी सी डी, हमें बच्चों ये एंगल फाइंड करना है, बी सी डी कंप्लीट एंगल। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फिगर आप बना लिए, बुक में आप अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिए स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको कि अगर आप सी डी को एक कोड ले लें, सी डी इज अ कोड, सी डी इज अ कोड, तो इस कोड पर दो एंगल बनते हैं बच्चों, डीबीसी, और इसी कोड पर एक एंगल बना है डीएसी, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये डीएसी और डीबीसी। और ये कितना दिया आपको, डीबीसी 70 डिग्री। तो क्या लिखेंगे आप इसे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। तो डीबीसी 70 डिग्री। अब डीबीसी 70 डिग्री होते ही आप डीएबी के बारे में सोचिए, डीएबी। तो डीएबी हैज टू पार्ट्स, 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यू विल गेट 100 डिग्री। तो आपका ये हो गया डीएबी कंप्लीट एंगल 100 डिग्री हो गया। और ऐसा बोला है इसने कि एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज साइक्लिक। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के कारण आपका डीएबी प्लस डीसीबी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री क्योंकि इस अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। और ये आपको कितना दिया है, डीएबी आपने अभी निकाला 100 डिग्री प्लस डीसीबी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो डीसीबी जो आपको पहले कैलकुलेट करना था दैट इज 100 माइनस कर देंगे 180 में से तो 80 डिग्री। तो दिस कंप्लीट एंगल इज 100 डिग्री। आगे कहता है फर्दर अगर ए बी और बी सी इक्वल हो, ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आप जो है ये वाला एंगल बी सी ई क्या पाएंगे, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो बी सी ई विल बी 30 डिग्री, और बी सी ई 30 डिग्री होते ही बाकी जो आप उन्हें फाइंड करना है कौन सा एंगल, ई सी डी। तो ई सी डी प्लस बी सी ई, इट इज द कंप्लीट एंगल बी सी डी एंड विच इज 80 डिग्री। अब ये 30 डिग्री आ चुका है, तो ई सी डी विल बी 80 माइनस 30, आंसर विल बी 50 डिग्री। तो बच्चों दिस एंगल इज 50 डिग्री, जो हमें बाद में आगे बोला है कैलकुलेट करने के लिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं इसके अंदर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखें इसे। इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये ए और सी को ज्वाइन किया तो ये क्या है, डायमीटर है, और डी और बी को ज्वाइन किया तो ये भी डायमीटर है, और डायमीटर भी है और ये डायगोनल्स भी हैं, किसके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो प्रूव करना है बच्चों कि प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल प्रूव करना है हमें इसे, ठीक है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए पैरेललोग्राम और उसके बाद रेक्टेंगल हम इसे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ट्रायंगल लेते हैं ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। तो आप देखेंगे कि ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, ओ डी और ओ बी क्या है, इक्वल, क्योंकि रेडियाई है। फिर ओ सी ओ ए इक्वल टू ओ सी, तो ये भी क्यों, रेडियाई। और इस एंगल को और इस एंगल को ले लेते हैं 1 और 2 मान के, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो क्या हो गया, ट्रायंगल AOD आपका
कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, COB के। साइड एंगल साइड एग्जाम आपने इसमें यूज किया, साइड एंगल साइड से दीज टू ट्रायंगल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट। तो अब ये जो एंगल बना यहाँ पर और एक यहाँ पर जो एंगल बना, देखेंगे इसे, एंगल DAO इक्वल्स टू OCB CPCT, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं DA और BC को एक लाइन मान लेता हूँ, DA फॉर लाइन्स, फॉर DA एंड BC, AC इज ट्रांसवर्सल, तो AC अगर एक ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट एंगल बने ना, एंगल A जो है आपका ये बन रहा है यहाँ पर, इसको 3 लिख देता हूँ, इसे 4 लिख देता हूँ, 3 इक्वल्स टू 4, तो ये क्या बना आपका, ऑल्टरनेट एंगल्स है। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हों तो उनकी जो साइड्स हैं, जो वो दो साइड्स बनी AD पैरेलल होगी BC के। सिमिलरली आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, AB को पैरेलल प्रूव कर सकते हो किसके, CD के। तो AB पैरेलल CD, AD पैरेलल BC, ABCD क्या हो गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फ़र्क क्या है, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या है यहाँ पर, AD और BC, AC और BD क्या है यहाँ पर, इक्वल है। क्यों, क्योंकि डायमीटर बोला है इसने, डायमीटर है ना, क्योंकि ये डायमीटर है तो डायमीटर है, तो AC और BD क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएं तो उस पैरेललोग्राम को हम बोलते हैं रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल, मतलब कि AD और BC अगर इक्वल हैं तो प्रूव करना है कि बच्चों ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब बच्चों ये है कि अपोजिट एंगल्स का सम आपको प्रूव करना है 180 डिग्री, मतलब D प्लस B 180, C प्लस A आपको प्रूव करना है 180 डिग्री, साइक्लिक प्रूव करना है, ठीक है। तो टू प्रूव ABCD इज साइक्लिक, साइक्लिक ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम तो है ही, तो साइक्लिक प्रूव करना, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो एक आप D से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें DE, और C से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें FCF, ठीक है। तो आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ड्रॉ DE परपेंडिकुलर AB एंड CF परपेंडिकुलर AB, इस तरह से आपने किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रूफ देखिए इसका, आप ट्रायंगल ले लीजिए ADE और BCF। तो आप ध्यान से देखें इसके अंदर क्या क्या हो रहा है इसमें AD इक्वल है BC के, ये गिवन था। फिर ADE इक्वल है किसके, CF के, क्योंकि CD पैरेलल है AB के और उनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगी। फिर जो आपका एंगल E है, मतलब DAED इक्वल होगा BFC के 90 डिग्री, परपेंडिकुलर आपने माना था इसको। तो बच्चों ये जो ट्रायंगल हुआ DAE, ट्रायंगल DAE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBF RHS एक्सिम से, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। तो बच्चों जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट, मतलब कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, और एक एंगल और ये जो ऊपर बना ADE और BCF ये भी इक्वल होगा, ADE और BCF भी इक्वल होगा। ये क्यों हुए, CPCT से, ठीक है। तो आपने क्या दिखा दिया कि जो ये वाला एंगल है इधर वो इसके इक्वल है, जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, और जो इधर ये वाला है आपका A और B इक्वल है, ठीक है। तो अभी आप क्या करें, अभी आप इसके अंदर ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करके है, तो ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री है। तो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, 90 90
तो आप ADE में क्या करें, CDE को ऐड कर दें, क्योंकि दोनों तरफ 90 तो ऐड करना है। तो आप इसमें अगर आप 90 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ADE प्लस CDE इक्वल्स टू BCF प्लस DCF इक्वल हो गया। लेकिन अगर आप ADE और CDE को कंबाइन करें, ADE CDE, तो एक कंबाइन एंगल बन गया बच्चों आपका D एंगल। ऐसे ये कंबाइन एंगल बन गया आपका C एंगल। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव किया कि एंगल D और एंगल C क्या हो गया, इक्वल हो गया। ऑल्सो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, CPCT में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम A प्लस B प्लस C प्लस D करें तो इनका सम आएगा 360 आएगा ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से ये हो गया आपका। अब आपका A किसके इक्वल है, B के इक्वल है। ठीक है, तो B की जगह हम A लिख देते हैं। ठीक है, और C किसके इक्वल है, D के इक्वल है, तो D की जगह आप C लिख देते हैं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 360। तो A प्लस C कितना हुआ, 360/2 180 डिग्री। सिमिलरली B प्लस D कितना हुआ, 180 डिग्री। तो यही तो होता है साइक्लिक के अंदर। हेंस ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन खुद ट्राई करें। कुछ डिफिकल्टी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।